हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट यार, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से इसमें से ग्रीटिंग्स ले लेना। और बताओ यार लाइफ कैसी चल रही है, क्या सीन है लाइफ के। सीन से याद आया कि यार हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, उसमें जब एक सीन आता है ना तो लोग बहुत दबा के ताली बजाते हैं यार। कौन सा सीन? अरे जब कैदी जेल से भाग जाता है ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ में इसकी कोई सच्चाई है क्या? आपको क्या लगता है कोई वाकई में बड़े बड़े जेल को तोड़कर भाग सकता है? नहीं ना, ये फिल्मों तक ही अच्छी लगती है बातें, लेकिन फिल्मों की भी कहानी किसी को कर ही बनाई जाती हैं। और आपको शायद पता ना हो, लेकिन दुनिया में कई ऐसे जेल हैं जहां से कोई भागने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन वहीं से कुछ लोग भागने में सफल भी हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक मेरे साथ देखिए, एक सेकंड भी पल के आपकी झपकेंगी नहीं। लेकिन सबसे पहले जो अपने फैमिली के मेंबर्स हैं यानी कि सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो वेलकम है जी। जिन्होंने पहली बार ये चैनल खोला है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे कैदी से जो कि बहुत ही शातिर दिमाग का था। उसके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया के लोगों को मिलाकर जितनी IQ होती है ना, वो उनका अकेले ही 2% अपने पास रखता था। ये था मॉरिस। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ और कैदी भी थे जो कि जेल से हो गए फरार। तो क्या थी पूरी कहानी, जानते हैं? वॉल्यूम को अप कर लीजिए। कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू एल्काट्राज़, यहाँ बनी जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता है और यहाँ बेहद खूंखार अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। इन्हीं कैदियों में वो 4 कैदी भी थे खतरों से खेलने के थे। जॉन और क्लैरेंस नाम के एंगलिन भाई के साथ 2 कैदियों का दोस्ताना बढ़ा और वो थे मॉरिस और एलन। इन चारों की कोठरियां आसपास थी, इसलिए ये चारों ज्यादातर वक्त जेल से भागने के तमाम रास्तों, साजिशों और तैयारियों पर बातचीत करते थे। इस साजिश को कामयाब करने के लिए कई तरह के साधनों के साथ ही खतरों से खेलने का हौसला चाहिए था, क्योंकि पहले जिन कैदियों ने भागने की कोशिश की थी उनमें से कुछ को गोली तक मार दी गई थी। मॉरिस फितरन अपराधी था और वो अपने लुइसियाना की जेल से भाग चुका था। इस जेल यानी एल्काट्राज़ में पहले भी कुछ वक्त कैदी रह चुका था, इसलिए इस जेल की बनावट से वाकिफ था। उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान बनाया। मॉरिस को इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी, वो अकेले भागने की साजिश नहीं रच सकता था। तब एंगलिन भाइयों को उसने अपना साथी बनाया। एंगलिन भाई बचपन से ही अच्छे तैराक रहे थे और अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही काबिलियत जेल से भागने में बड़ी मदद साबित होने वाली थी। और एलन इस ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे भी आजाद होना था, लेकिन उसके पास उतना हौसला, कुशलता और तरकीब नहीं थी। एलन की कोठरी चूंकि पास ही थी, इसलिए उसे मॉरिस ने अपने साथ करना ठीक समझा, वरना वो खतरा साबित हो सकता था। अब चारों ने मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली थी और भागने की योजना पर काम शुरू होना था। एल्काट्राज़ में कैदियों से बेहद काम करवाया जाता था। सेना के लिए कपड़े, जूते और फर्नीचर बनाने जैसे कई काम कैदी करते थे। तो मजा आ रहा है कहानी सुनने में? आगे ध्यान से सुनिए। एल्काट्राज़ जेल जहां बनी थी वो टापू कुदरती तौर पर खनिजों की खान था। कैदियों को इन खानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था और इसी काम के लिए जेल से बाहर जाना वो मौका था जहां से इन चारों को अपनी जरूरत की चीजें जुटानी थी, लेकिन गार्ड से बचकर। किसी भी कैदी के किसी भी तरह के संदिग्ध बर्ताव पर गार्ड्स को गोली मारने के आदेश मिले हुए थे, इसलिए जोखिम बहुत था। साल 1962 में मॉरिस, एंगलिन भाई और एलन जब ये योजना बना रहे थे, तब इस टापू पर इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ 2-3 किलोमीटर का पथरीला इलाका और उसके बाद हर तरफ समुद्र। यहाँ से भागने की कोशिश करने का मतलब था जान का जोखिम उठाना। अगर कोई भी तरकीब फेल होती तो चारों को पता था कि उन्हें गोली मारी जा सकती थी, इसलिए एक फुल प्रूफ प्लान को सतर्कता के साथ अंजाम दिया जाना था। एंगलिन भाइयों ने मुखौटे और पुतले बनाने का काम अपने हाथ में लिया। बाद में पकड़े न जाने के इंतजाम के लिए इन मुखौटों और पुतलों को दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई और कारीगरी के साथ तैयार किया। इसके लिए जेल में रोजाना कैदियों के जो बाल काटे जाते थे, बालों के उन्हीं गुच्छों को जुटाया गया। कागज और कुछ लकड़ियों की मदद से पुतले ऐसे तैयार किए जाने थे जो कुछ दूर से असल इंसान जैसे लगे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े वाद्य यंत्र अकॉर्डियन को सुधारने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही सबने मिलकर रेनकोट्स चुराने का काम हाथ में लिया था। इन रेनकोट्स और उस अकॉर्डियन की मदद से मॉरिस ने एक ऐसी नावनुमा चीज बनाने का जिम्मा लिया था जो हवा की मदद से पानी में तैर सके। एलन का काम बाकी तीनों की मदद के लिए सामान जुटाने में मदद करना था। इनके साथ ही जेल में चम्मचों और बटर नाइफ जैसे बर्तन भी चुराए जाते रहे जो आगे काम आने थे। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा
कुछ कमजोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की ये बारीकियां पता थी, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा, जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता होना था। चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चम्मचों जैसे बर्तनों से काफी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ अकॉर्डियन बजाता या उसमें ठोक पीट का काम करता था, ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाजें ना आए। अब जून 1962 की वो रात आ गई जब चारों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक में अटक गई। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया, क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि तीनों को पता था कि जो नाव बनाई गई थी उस पर जितना कम वजन हो उतना अच्छा। एलन के मन में एक बार ख्याल आया कि वो चीख चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नजरें चुराने के बाद रात करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को एक छेद में फंसे और जूझते देखा, तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया। किसी तरह एलन को उस छेद से निकाला गया और उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयां की। फौरन बाद भागे हुए 3 कैदियों की तलाश शुरू हुई। आज भी कई लोगों का कहना है कि ये तीनों के तीनों मारे गए, लेकिन कईयों का कहना है कि तीनों ब्राजील में आज भी रह रहे हैं। तो कमाल की कहानी थी ना ये, लेकिन इनकी कहानी के बाद एक और दिलचस्प कहानी है, जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहानी योशी शिरातोरी की। एक ऐसा शातिर चोर जो कि 1 बार नहीं, 2 बार भी नहीं, बल्कि 4 बार जेल से भागने की साजिश कर चुका है और 4 बार सफल भी हुआ। लेकिन वो बात अलग है कि इसे बाद में पकड़ लिया जाता था। ओमोरी जापान 1936 की बात है ये। कैदी योशी शिरातोरी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उसको हत्या के जुर्म को कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो उसने कभी की ही नहीं थी। योशी शिरातोरी को बंदी बनाकर ओमोरी की जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ उसको जेल के गार्ड्स के द्वारा रोज प्रताड़ित किया जाता। हद तो तब हो गई जब शिरातोरी के खिलाफ केस लड़ रहे वकील ने इनके लिए फांसी की सजा की मांग कर डाली। अब उसके दिमाग में ओमोरी जेल से भागने के प्लान बनने लगे, पर ये इतना आसान नहीं था। कई दिनों तक गार्ड्स की मूवमेंट और उनके आने जाने के टाइम टेबल को नोटिस करते हुए उसने अपना प्लान बनाया। एक दिन सुबह 5:30 बजे उसने अपनी चाल चली। उसको पता था कि गार्ड के हर गश्त के बाद 15 मिनट का अंतराल होता है। इसी 15 मिनट के अंतराल में उसने एक तार निकाला, जो कि उसने बाथरूम की बाल्टी से चुराया था, और ताले में डालकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही मिनट के बाद वो इस ताले को खोलने में कामयाब हो जाता है, पर अभी भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहां और भी दरवाजे थे जिन्हें उसे खोलना था। वो जानता था कि उसके पास ज्यादा समय बचा नहीं है और इसीलिए उसने बचे हुए सुरक्षा दरवाजों को खोलने का प्रयास करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। सौभाग्य से उसने इन दरवाजों को पार करके अपने आप को जेल से बाहर तो निकाल लिया था, पर बुरी खबर ये थी कि अभी भी वो आजादी से काफी दूर था। वो अभी भी जेल के सर्च पैरामीटर के भीतर ही था, जहां से उसको अलार्म बजते ही पकड़ा जा सकता था। शिरातोरी को इस बात का अंदाजा पहले से था, इसलिए उसने इसके लिए भी अलग प्लान तैयार कर रखा था। 15 मिनट बाद जब पहरेदार शिरातोरी के सेल में झांकते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपने बेड पर सो रहा है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जिसे वो शिरातोरी समझ रहे हैं वो तो एक डिजाइन है जो कि उसके बेड को तोड़कर बनाई गई थी। और अगली सुबह आखिरकार गार्ड्स को पता चल जाता है, अलार्म बजता है, लेकिन तब तक शिरातोरी शहर से बाहर जा चुका था। पर बदकिस्मती से शिरातोरी 3 दिन बाद ही वापस पकड़ा जाता है। 6 साल बाद 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के मध्य शिरातोरी को अकीता सिटी की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ के गार्ड्स उसको और भी बुरी तरह प्रताड़ित करते थे, क्योंकि उन्होंने उसकी जेल से भागने की कहानी के बारे में सुन रखा था। यहाँ पिटाई के साथ साथ शिरातोरी से अत्यधिक काम करवाया जाता था। कड़ाके की ठंड में भी कंक्रीट के फर्श पर सुलाया जाता था और लंबे समय तक उसको अकेले कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसको एक स्पेशल सेल में रखा जाता जो इतनी संकरी थी कि ढंग से सो भी नहीं सकता इंसान वहाँ पे। ये सेल उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो अक्सर जेल से भाग जाते थे, पर शिरातोरी यहाँ से भी भाग जाता है। एक रात जब बारिश हो रही थी, जेल गार्ड शिरातोरी की सेल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। शिरातोरी की सेल में केवल उसकी हथकड़ी पड़ी थी। शिरातोरी फिर भाग निकला था। गार्ड को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथ से सेल को लॉक किया था जो अभी तक बंद ही थी। तो उसने ये किया कैसे? एक्चुअली शिरातोरी रोज रात अपनी हथकड़ी खोल लेता था। ये काम उसके दाएं हाथ का खेल था।
फिर वो अपने दीवार पर चढ़कर कमरे के रोशनदान को हटाने की कोशिश करता। ऐसा वो कई दिनों तक करता रहा। फिर आखिरकार वो उस रोशनदान को तोड़ने में सफल हो पाया। उसके बाद वो वहां से निकलने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा, जो उस बारिश वाली रात से अच्छी नहीं हो सकती थी। बस फिर क्या, वो फिर से आजाद हो गया, लेकिन एक बार फिर वो पकड़ा गया। ऐसे ऐसे करते हुए 4 घटनाएं हुई जब ये फरार हो गया था, लेकिन बाद में पकड़ लिया गया। अब आता है चोई गैप बाक। हम सभी जानते हैं कि योग करने के कई लाभ होते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया के योग प्रशिक्षक चोई गैप बाक ने दुनिया को बताया कि इस प्राचीन प्रथा का व्यायाम और विश्राम के अलावा भी इस्तेमाल होता है। सितंबर 2012 में चोई को डकैती के संदेह में गिरफ्तार किया गया था और उसे डेगू शहर में पुलिस थाने में रखा गया था। 5 दिन यहाँ ठहरने के बाद चोई अपनी योगा की कला दिखाते हुए जेल से फरार हो गया। पास्कल पायात। अब आखिर में देखिए कि कैसे फ्रांस का एक अपराधी जेल से भागने में सफल हो गया। कुख्यात फ्रांसीसी कातिल पास्कल पायात मीडिया में तब खूब छाया जब वो हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर कई बार जेल से भागने में कामयाब हुआ। पास्कल पायात पहली बार साल 2001 में जेल से भागा था। इस दौरान जेल से भागने के लिए उसने दोस्तों की मदद से जेल की छत पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराई थी। साल 2005 में पायात पकड़ा गया और उसे हत्या के आरोप में 30 साल की सजा सुनाई गई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं मुझे या मेरी टीम को, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें अगर आपने नहीं किया तो। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।